सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अधिकारियों की भर्ती आई है, असिस्टेंट मैनेजर की भर्ती आई है। देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जून अर्थात आज से भरना शुरू हो गया है। यह 30 जून तक चलेगा और कॉल लेटर्स आपको SMS या ईमेल के द्वारा बताया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा फेज़ 1 जून 27 को है, जुलाई 27। फेज़ 2 31 अगस्त को है और पेपर 2 फेज़ 2 जो भी कह लीजिए IT वालों के लिए यह 14 सितंबर को होगा। फेज़ 3 अर्थात फाइनल इंटरव्यू है, इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। यह थी महत्वपूर्ण तारीख। अब हम बात करते हैं कि किन किन स्ट्रीम में आया है। जनरल स्ट्रीम में अनरिजर्व की 34 भर्तियां हैं, जिसमें OBC के 13, SC 7, ST 1, EWS 6, कुल 62 पोस्ट हैं, जिसमें मांगा गया है मास्टर्स डिग्री या PG डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का, या फिर बैचलर्स डिग्री इन लॉ, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, इसका हो, मतलब इक्विवेलेंट इन ए मास्टर्स डिग्री आपसे मांगा गया है। दूसरी जो वैकेंसी है वह है लीगल मतलब वकीलों के लिए। कुल 5 पोस्ट हैं। मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और 2 साल का आपको एज ए एडवोकेट अनुभव मांगा गया है। IT टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुल 24 पोस्ट हैं, जिसमें बैचलर्स डिग्री एंजिनियरिंग एनी ब्रांच मांगा गया है और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, यह आप देख सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च में मांगा गया है मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का। ये इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या फिर अन्य कई विषय हैं, फाइनेंस है, टेक्निक्स है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल का है, तो आप अगर इसके लिए खुद को एलिजिबल मानते हैं तो इसके लिए आ सकते हैं। और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के 2 हैं, जिसमें से एक अनरिजर्व है और एक ST के लिए है। इसके लिए मांगा गया मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, मतलब ग्रेजुएशन में अंग्रेजी पढ़ी हो, या फिर मास्टर्स डिग्री संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, इकोनॉमिक्स में हो या कॉमर्स में हो, और हिंदी ग्रेजुएशन में एक पढ़ा हो या मास्टर्स डिग्री दोनों में हो, अंग्रेजी और हिंदी में, या फिर हिंदी ट्रांसलेशन में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके बाद इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, इसके 2 पोस्ट हैं। इसमें मांगा गया बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, और वर्किंग नॉलेज आपसे मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जैसे CCTV सर्विलेंस आदि में काम करने का। यदि आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यह पूरा का पूरा विवरण आपको gali-kucha.blogspot.com हमारा जो ब्लॉग स्पॉट है, ब्लॉग वेबसाइट है, उस पर हम डाल देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है उम्र में। इसमें इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर किसी को भी मिल सकता है, और 1 साल के अंदर मतलब मार्च 31, 2024 तक उनका जो अपॉइंटमेंट है अभी जो सेना में है वह ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके आधार पर इन्होंने दिया है। बाकी विवरण आप देख लीजिएगा। इसके जो पेपर होंगे, पेपर 1 सबके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। उसमें जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर, मॉडरेशन, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी और रीजनिंग होगी। उसके बाद जनरल स्ट्रीम के लिए अलग से है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी एक्ट एंड इकोनॉमिक्स पे होगा। पेपर 2 में लीगल सिस्टम, रिसर्च, इंजीनियरिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो उनके स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर, और एग्रीगेट कट ऑफ रहेगा 40%। अगर 40% आप लाते हैं तो मिल सकता है। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 आपकी काटी जाएगी एक गलती पर, और कट ऑफ 30% पेपर 1 के लिए होगा और मिनिमम 40% पेपर 2 के लिए होगा, जो फेज़ 1 में दोनों एक साथ होता है। इसके अलावा सिलेबस वगैरह की चर्चा फिर हम अगली वीडियो में एज एंड व्हेन डिमांड आएगी उसके आधार पर बात करेंगे।